कई बार लाइफ में ऐसा होता है कि यू आर फेसिंग योर लो। मतलब कुछ समय आपके अच्छे बीत रहे होते हैं ज़िंदगी में, कुछ समय आपके जिसको लोग कहते हैं ख़राब टाइम चल रहा होता है। तो उसमें कई बार लोगों के मन में सवाल आता है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, या फिर सिंपली दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आता है कि लाइक वाई मी, मुझे ही क्यों फेस करना पड़ा, बाकी लोग तो बढ़िया जी रहे हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो गया। फॉर एग्जांपल, लेट्स से 5 लोगों का ग्रुप है और 5 लोगों ने एसएससी का पेपर दिया। लेट्स से वो लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, 5 लोगों ने एसएससी का पेपर दिया। एक का एसएससी में हो गया, एक अगर एसएससी में नहीं भी पास हुआ तो मतलब एक का एसएससी में हो गया, ठीक है। बाकी 2 ने अपने कोई और भी एग्ज़ाम्स दिए थे रेलवे में, उसका हो गया। तीसरा जो एक 3 लोग निपट गए। चौथे इंसान का मान लो कोई और किसी चीज़ में विभाग दे रहा है, पापा का बिजनेस था उसमें सेट हो गया वो। अब पांचवा बंदा ही सोचेगा कि यार सब मेरे जो दोस्त थे उन सबका कुछ ना कुछ तो हो गया, लेकिन मैं ही फेल होकर रह गया। ऐसा होता होगा। तो एक दिमाग में क्वेश्चन आता है हमेशा कि वाई मी। तो इस चीज़ से जनरली लोग लोग पिस्ड ऑफ होते हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से लेकर उनको काफ़ी सैड फील होता है। और ये क्वेश्चन हर किसी के लाइफ में एक बार तो ज़रूर, एटलीस्ट एक बार तो हमेशा आएगा ही आएगा। ऐसा मैंने फील किया है और मेरी लाइफ में भी आया। तो मैंने किस तरीके से इसको डील किया, क्योंकि एवरीथिंग इज़ बिलीफ, ठीक है। पानी का गिलास आधा खाली है आधा भरा है, आपको क्या चीज़ सोचनी है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। यू डोंट हैव full control over what is going to happen in your life, but whatever happens you always have a control on what you think about it। जो भी होगा लाइफ में वो पूरा आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जो हो गया है या जो हो रहा है उसको लेके आप किस तरीके से रिएक्ट करोगे वो ज़रूर आपके कंट्रोल में है, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता है। कुछ आपका पेन गिर गया, अब उस चीज़ को लेके आप एक तरीके से पेन गिर गया तो मुझे उठाने का मौका मिला, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग हो गई, बहुत देर से बैठा हुआ था, तो आप इस तरीके से सोच सकते हो। या फिर अरे यार पेन गिर गया अब उठाना पड़ेगा, आप इस तरीके से सोच सकते हो। तो कुछ होता है लाइफ में, पेन गिर गया वो आपके कंट्रोल में नहीं था, वो नेचर की वजह से किसी भी वजह से गिर गया, लेकिन अब उस पर कैसे रिएक्ट करना है ये आपके कंट्रोल में है। इसी तरीके से लाइफ में जितने भी इंसिडेंट्स होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि आपकी वजह से, आपके एक्शंस की वजह से हुए हैं, लेकिन अब जब वो हो चुके हैं तो आपको काम, आपको पॉजिटिव, आपको हैप्पी रहना है या फिर उस चीज़ की वजह से सैड होना है, उसका बर्डन लेके चलना है, ये आपका डिसीजन रहेगा हमेशा। ये आपसे कोई नहीं छीन सकता है। सो व्हाट आई चूज़, मैंने क्या चूज़ किया, मैंने ये पॉजिटिव साइड वाला चूज़ किया। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में क्या है कि ये जो वाई मी वाला क्वेश्चन है इसको मैंने इस तरीके से डील किया कि यार आई थिंक ऑफ इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। मतलब कि जैसे मान लो आपके पास 10 बंदे हैं, ठीक है, और आपके सामने एक कैलकुलस का प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है। एक बंदा फर्स्ट क्लास में है, एक बच्चा अभी बॉर्न हुआ है, एक बच्चा थर्ड क्लास में है, एक कोई बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति है जो बहुत ही पुराने ज़माने का ऑफकोर्स हो गया और उसको कैलकुलस पता ही नहीं है। आप क्या करोगे 10 में से? किसी ऐसे बंदे को ही चुनोगे ना जो बंदा उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, राइट। तो इसी तरीके से मैं सोचता हूँ कि ज़िंदगी में अगर किसी पर्टिकुलर सिनेरियो में मैं हूँ, ठीक है, तो आई हैव बीन chosen by someone to be put in that scenario, so I can come out of that situation and show a way how can a person come out of it in a similar way. So I look it as an opportunity to show the world how you can solve that particular problem. For example, जैसे मैंने अपनी 12 लाख की जॉब छोड़ी इंजीनियरिंग की, ठीक है। तो
आफ्टर लीविंग दैट जॉब मैं ऐसा सोच सकता था कि यार मेरे बैचमेट में जितने भी बच्चे थे सबकी जॉब लगी और सबको अच्छे बॉस मिले, लेकिन मुझे ही क्यों ख़राब बॉस मिले जिस वजह से मुझे अपना करियर चेंज करना पड़ा या मुझे छोड़ना पड़ा। मैं इस तरीके से सोच सकता था। ऑफ कोर्स मैंने सोचा भी, ऑफ कोर्स, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन मैंने उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया कि मैं उसका बर्डन लेके बैठा रहा हूँ, सैड होता रहा हूँ, गालियाँ बकता रहा हूँ अपने बॉस को। ठीक है। इंस्टेड आई ट्राई टू सॉल्व कि अगर एक बंदा जॉब छोड़े एंड नाउ इज़ अनएम्प्लॉयड, तो वो किस तरीके से आज के ज़माने के कंपटीशन को बीट करके एक ब्रेड अपने लिए सिक्योर कर सकता है। सो प्रॉब्लम वॉज अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयड, एंड I tried to figure out a way to move towards employment, be it less money but at least something. तो ये जैसे कि एग्जांपल था, बट मेरा कहना ही का मतलब आप आई थिंक समझ गए होगे अभी तक कि कभी भी आपके दिमाग में अगर इस तरीके से सवाल आए कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मेरे को क्यों रखा गया, तो यू कैन थिंक ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स, बट वन ऑफ द एस्पेक्ट्स विच आई थिंक इज़ बेनिफिशियल फॉर मेंटल हेल्थ इज़ थिंकिंग इट ऑफ थिंकिंग ऑफ इट लाइक एन अपॉर्चुनिटी। कि पूरे करोड़ों लोगों में से तुम थे जो वर्दी थे इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, इसलिए तुम्हें पुट किया गया। अगर समझ में आया तो बता देना टेलीग्राम पे। पता नहीं कितना समझ में आया, या फिर कोई डाउट हो तो वो भी आप पूछ लेना।